इस तरफ जो है ये वही पुराना मिंबर है। जब यहाँ पे छत डाली गई इस तरह जो मैंने बताई है, पहले ये खुली हुई थी। ये जब इस पे छत डाली गई तो इस जगह पे छत नहीं डाल सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हुज़ूर ग़रीब नवाज़ के दर्जात हैं कितने बुलंद हैं। हुज़ूर ग़रीब नवाज़ आले नबी औलाद अली हैं और अताए रसूल हैं। हुज़ूर ग़रीब नवाज़ को हिंदुस्तान हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया दीन की तबलीग के लिए, और आपको लक़ब दिया मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन के माने होते हैं दीन की मदद करने वाला। तो ये हुज़ूर ग़रीब नवाज़ का लक़ब है मोइनुद्दीन। और हुज़ूर ग़रीब नवाज़ का जो असल नाम है वो हसन है। तो ये पूरा नाम मिला के हुज़ूर ग़रीब नवाज़ का हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी। आप संजर के रहने वाले थे। संजर ईरान में एक जगह है, संजर गांव है, कस्बा है, उसका नाम है संजर। तो इसलिए हुज़ूर ग़रीब नवाज़ का जो पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुस अज़ीज़। तो मोइनुद्दीन जो लक़ब मिला है वो आका अलैहिस्सलाम ने आपको दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। मोइनुद्दीन के माने होते हैं कि दीन की मदद करने वाला। तो आपने अताए रसूल सब कुछ अता किया। अता के माने होते हैं हुज़ूर सरकार दो आलम की जो अता होती है उससे हर आदमी बेहतर तरीके से वाकिफ़ है कि जब सरकार की अता होगी तो कैसी अता होगी। तो हुज़ूर सरकार दो आलम ने आपको अपना नाइब बनाया। अपना नाइब बना के अताए रसूल सब कुछ अता करके, मतलब जो भी कुछ आपके पास था सब कुछ आपने हुज़ूर सरकार दो आलम ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को अता किया। तो आप अताए रसूल हैं, आले नबी भी हैं, औलाद अली भी हैं। तो आपको हिंदुस्तान भेजाया दीन की तबलीग के लिए। तब आप यहाँ पे हिंदुस्तान आए। तो हुज़ूर ग़रीब नवाज़ के वो दर्जात हैं। अल्लाह ताला ने सब वलियों के अपने अपने अलग अलग दर्जात दिए हैं। सब के दर्जात अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जो बालातर जितने बाला दर्जात हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी के हैं, उतने बाला मुकाम और दर्जात शायद ही किसी के देखने को मिलते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि दुनिया में सिर्फ़ दो शख्सियात हैं जिनको अल्लाह की तरफ से सनद हासिल है। एक तो हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पुश्त पे मोहर नबूवत थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुस अज़ीज़ का विसाल हुआ, आपने दुनिया फ़ानी से पर्दा किया, तो आपकी पेशानी मुबारक पर हाज़ा हबीब अल्लाह माताफ़ी हुबुल्लाह लिखा हुआ था। तो ये अल्लाह की तरफ से आपको सनद थी, और ये सनद भी आपको इसी वजह से मिली क्योंकि आप अताए रसूल हैं। आप अताए रसूल हैं और नाइबुन नबी हैं, इसलिए आपको ये सनद मिली। तो ये हुज़ूर ग़रीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुस अज़ीज़ के दर्जात हैं जो और किसी वली के देखने को नहीं मिलते हैं। आपके इतने आला मकाम हैं। तो जब हुज़ूर ग़रीब नवाज़ यहाँ हिंदुस्तान आए तो आपने दीन की तबलीग की, दीन को फ़रोग़ दिया और दीन की ऐसी शम्मा जलाई जो क़यामत तक जलती रहेगी। आप हैं आले नबी, आप हैं औलाद अली। आप हैं आले नबी, आप हैं औलाद अली। आपके जैसा वली हिंद में कोई भी नहीं। आपके जैसा वली हिंद में कोई भी नहीं। आपने रुतबा बड़ा पाया है। आपने रुतबा बड़ा पाया है। तो ये हुज़ूर ग़रीब नवाज़ के दर्जात हैं। अभी हम चारी यार में हैं, और जैसे अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका चिल्ला मुबारक है आना सागर के करीब, तो जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वलियों से हर शय मोहब्बत करती है। चरिंद परिंद और पहाड़ पेड़ पौधे, यहाँ तक के जिन्नो मलक भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये सब इनके ताबे हो जाते हैं। तो वो जो जिन्नो मलक हैं वो भी हुज़ूर ग़रीब नवाज़ के ताबे हैं। हुज़ूर ग़रीब नवाज़ की बारगाह में जो जिन्नात बोलते हैं जिनको,
उनकी काफ़ी तादाद है। ऐसा काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों ने कहा है कि यहाँ पे काफ़ी जिन्नातों की तादाद है। और इसी के मुताल्लिक एक और बात बुज़ुर्गों से सुनिए कि जो जैसे अभी हम चारियार में हैं तो यहाँ पे एक जिन्नातों की मस्जिद भी है। जिन्नातों की मस्जिद भी है, उसके बारे में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह अभी। और ये चारियार वही जगह है, इसको चारियार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ के मुरीदीन में से, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक रंगरेज़ बादशाह हैं, उनका मज़ार है, एक शक्कर शाह बाबा हैं, उनका मज़ार है, और एक भंडारी बाबा हैं, उनका मज़ार है, और एक कासे वाले बाबा हैं, उनका मज़ार है। उन चारों के मज़ार यहाँ पे हैं, इसलिए इसको चारियार बोलते हैं। आप चारों इकट्ठा रहते थे, एक साथ रहते थे, और आप पीर भाई भी थे और हुज़ूर गरीब नवाज़ के मुरीदीन में से ही थे और पीर भाई भी थे, तो आप इकट्ठा ही चारों रहते थे, इसलिए उनके चारों के मज़ारात भी यहीं पे हैं, इसलिए इसको चारियार बोलते हैं। और यहीं पर जो बुज़ुर्गों से जैसे सुना है और काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक जिन्नातों की मस्जिद भी है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं और वो दिखाते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद कैसी है, और वो यहीं पर चारियार में ही हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसी है चारियार जिन्नातों की मस्जिद। आइए। ये देखिए, ये अभी हम आ गए हैं उस जगह पे जिसको काफ़ी लोग और बुज़ुर्गों से भी यही सुना है कि ये जिन्नातों की मस्जिद है। इस पे छत नहीं थी, पहले ऐसे खुली हुई थी, और बाद में इस पे छत वगैरह डाल दी गई है। और इस तरफ जो है ये वही पुराना मिंबर है, पुराने वक्त का जो है ये मिंबर यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी जगह को जो बुज़ुर्गों से सुना है और काफ़ी लोग इसके बारे में यही कहते हैं और लोगों का यही मानना है कि ये जिन्नातों की मस्जिद है। तो जब यहाँ पे छत डाली गई इस तरह जो मैंने बताई है, पहले ये खुली हुई थी, ये जब इस पे छत डाली गई तो इस जगह पे छत नहीं डाल सकी। लोग ऐसा कहते हैं कि इस पे छत नहीं डल सकी क्योंकि वजह यही है क्योंकि जिन्नातों की मस्जिद है, और कुछ ना कुछ अड़चन या किसी के साथ या किसी को ऐसा हुआ कि यहाँ पे छत नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसको जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। और वैसे तो अमूमन अल्लाह की मखलूक में से हैं, जिन्नात जो हैं अल्लाह की मखलूक में से ही हैं, और हर मस्जिद में आपको वो भी अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करते हैं। हर मस्जिद में आपको जिन्नातों का, लेकिन वो लोगों को दिखते नहीं है। हर मस्जिद में जिन्नात होते हैं, लेकिन खुसूसन यहाँ पे पुराने वक्त से बुज़ुर्गों से भी सुना है और काफ़ी लोगों से यही सुना है कि इसी को जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। तो ये उन्हीं के नाम से मखसूस है। हो सकता है पुराने वक्त में यहाँ नमाज़ वगैरह होती हो, लेकिन अभी कुछ नमाज़ वगैरह नहीं होती है, जमात नहीं होती है यहाँ पे नमाज नहीं होती है, जमात नहीं होती है। इसको ये मशहूर है जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ही। तो वैसे तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि हर मस्जिद में वो अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात जो हैं वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह की इबादत और रियाज़त करते हैं और हर मस्जिद में होते हैं वो। लेकिन इंसान की नज़र में वो ताब नहीं होती कि उनको देख सकें, उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हर मस्जिद में होते हैं। और ये मस्जिद खुसूसन इसी नाम से मशहूर है कि जिन्नातों की मस्जिद है। जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ये मशहूर, जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ही मशहूर है। ये जो पुराना हो गया, इसमें जो प्लास्टर वगैरह जो जैसा किया, जो लोग यहाँ पे संभालते हैं, जैसे सैयद मुजाहिद चिश्ती हैं, उनके घर के लोग ही, चाबी वगैरह भी उन्हीं के पास रहती है, तो वही संभालते हैं। तो उन्होंने अभी ये दीवार पुराने वक्त की थी, शकिस्ता हो गई। इधर जैसे एक मीनार बनी थी वो भी गिर गई है, पुराने वक्त की शकिस्ता हो गई। जैसे गोल दिख रहा है, एक उधर है गोल, तो ये जो है उसी वक्त की है। तो देखिए, ये तो सीमेंट की बनी हुई है दीवार, लेकिन पहले के ज़माने में तो सीमेंट नहीं था, तो फिर ये पत्थर की है, ये दीवार पत्थर की है। इसके ऊपर ये तो इसके ऊपर अभी बाद में जो यहाँ संभालते हैं ना, ये शकिस्ता हो गई थी, पुराने वक्त की है। जैसे वो मिंबर पत्थर का ही बना है, अंदर जो है ना पत्थर का ही है, और उसके ऊपर ये प्लास्टर कर दिया गया है सीमेंट का, ताकि ये मजबूती आ जाए इसमें। ऊपर का हिस्सा जो देख रहा हूँ ना, ये पुराना ही है। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो गोल ऐसी मीनार बनी थी, यहाँ पे एक इधर है, एक उधर है। ये इसके आगे की तरफ देखो, ये ऐसे यहाँ पे भी है, ये बना है यहाँ पे। तो ये
पुराने वक्त की है, तो इसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं। ये फर्श पहले से ही है मतलब या बाद में बनाया गया ये फर्श? नहीं, ये फ़र्श तो बाद में बनाई गई है। ये कोटा स्टोन लगाया है, पहले इसके नीचे जो है लाल पत्थर वगैरह कुछ लगे थे, लेकिन ये फ़र्श तो बाद में बनी है। ये जैसे कोटा स्टोन जो आता है वो लगा हुआ है इसमें। तो यही वो जिन्नातों की मस्जिद है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो जैसा हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि इसका नाम जिन्नातों की मस्जिद ही है, तो इंशाअल्लाह अब हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे भंडारी बाबा और कासे वाले बाबा के लिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।